बंद क्यों कर रहे हो दुकान? गोश्त कहाँ से आ रहा है? मैं बताऊं नहीं, गोश्त कहाँ से आ रहा है? स्लॉटर हाउस 3 दिन से बंद है। तू गोश्त कहाँ से ला रहा है मुझे ये बता दे। और अभी अभी जब वो भाई साहब, वो देखो स्कूटर पे भाई साहब, दिखाओ गोश्त खरीद के लेके जा रहे हैं। अंकल यहाँ से खरीद रहे हैं, ये अंकल खड़े हैं। आप मुर्दा जानवर का गोश्त खरीद रहे हो, इतना जायका आपको लग रहा है? नहीं आंटी, मैं बताऊं कहाँ से आया हुआ? आंटी को छोड़, आंटी नहीं इस वक्त, आंटी नहीं इस वक्त। मुझे ये बता कि 3 दिन से तू गोश्त लेके आया, पर्ची दिखा। आज ही लाया हूँ, पर्ची दिखा। बता तो रहा हूँ, पर्ची दिखा मुझे। लाइट के पीछे से गोश्त आया। मुझे डिलाइट के पीछे की पर्ची दिखा दे, फोटो दिखा दे, ला दिखा। लाइट के पीछे अभी तू गोश्त बना रहा था और तुरंत तूने गोश्त इस वाली खूंटी से अंदर क्यों? बताया गया। क्या बताया गया? अंदर कर लो। अच्छा, किसने बताया? ला दिखा, फोन दिखा। नहीं फोन में तो नहीं फोन दिखा। मैं पिछले 20 मिनट से वहाँ पे खड़ी हुई हूँ, पिछले 20 मिनट से। नहीं आपके पास। भाईजान कैसी बातें कर रहे हो? भाईजान बंद नहीं कर रहा, अल्लाह की कसम। नहीं, इतनी हरकत। एक मिनट, तुम सिर्फ इस बात का जवाब दो कि जब तुम यहाँ बैठे हुए गोश्त बना रहे थे, सडनली इतनी जल्दी क्या चीज हुई कि तुमने कस्टमर को भी रफा दफा कर दिया और उसके बाद क्या? भाई ने बोला ये रख ले, कहाँ बोले थे? अंदर कर लो। कोई आया? क्यों कर लो भाई? ये मैंने इसलिए अंदर कर। हाँ, क्यों कर लो? पूछ लिया भाई। यानी अगर कोई आएगा, यानी डिपार्टमेंट से आएगा या अगर कोई आएगा तब तो आप गोश्त अंदर कर लेंगे दिखाने के लिए, लेकिन वैसे आप मक्खी लगावा, गंदगी का लगावा गोश्त जो है धड़ल्ले से बेचेंगे। मैं खुद यहाँ से कम हर दूसरे तीसरे दिन गुजरती हूँ। नहीं आंटी है घर पे, यहाँ आंटी नहीं है। अरे मैं बताऊँ, मैंने तुझसे 3-4 बार, पहले मेरी सुन। बताइए। मैंने तुझसे 3-4 बार यहाँ से जब गुजरती हूँ 7 नंबर गली से, तब कहती हूँ बेटा गोश्त अंदर कर ले, बाहर खुले में क्यों बेच रहा है? नहीं बोला। मेरे पास वीडियो हैगी, तेरा फोटो खिंचा हुआ है, वीडियो हैगी मेरे पास, समझ में आई? तब उसको झुठलाना नहीं। तू मुझे ये पर्ची दिखाना, पर्ची दिखा मुझे पर्ची दिखा। मैं इंक्वायरी में गलत साबित, मुझे पर्ची दिखा। तो इस माल उनके पास दिल्ली नगर निगम का एक और ब्रज डिपार्टमेंट आप देखिए, स्लॉटर हाउस जहां से गोश्त को काट के लेकर आया जाता है, वो पिछले 3-4 दिन से ईद और रामनवमी यानी नवदुर्गे जो चल रहे हैं उसके उपलक्ष्य में बंद है। लेकिन डिपार्टमेंट को चूंकि गांधी जी दिखा दिए जाते हैं, इसलिए इस तरह के लोग जो हैं धड़ल्ले से जो गोश्त 250 से 300 रुपए किलो बिकता है, आवाम को अपना मुनाफा कमाने के लिए 500 से 600 रुपए किलो तक बेच रहे हैं। और वो इस बात को भी सर्टिफाइड कर रहे हैं कि ये गोश्त जो है वो जिंदा जानवर का है। ये जिंदा जानवर का गोश्त नहीं है, ये मरे हुए जानवर का गोश्त है। अगर इससे कोई बीमार पड़ता है तो फिर भाई डॉक्टरों को मुनाफा होगा और खाने से पहले, काटने से पहले इसको मुनाफा होगा। ये मुझसे बार बार ये कह रहा है कि आप इसको चेक करवा लो, आप इसको चेक करवा लो। आप ये मुझे पर्ची नहीं दिखा रहा है, ये जहाँ से ये गोश्त कटवा के लाया है, जहाँ से ये मुर्दा जानवर का गोश्त बेच रहा है, ये मुर्दा। तुम कौन हो? नीचे उतरो, नीचे उतरो। तुम्हारा वकील, तुम्हारा वो लग रहा है, कोतवाल लग रहा है। मेरी आंटी जी है तो आप मेरे आंटी जी के बेटे, तू ये बता दे कि जब तू गोश्त काट रहा था तो ऊपर कैसे? लाइट पे गोश्त फुल आया हुआ, आप पता कर लो किसी से। नहीं फोटो तो दिखा दे मुझे आज के। भाई पर्ची कैसे मिलेगी? उनके पास है पर्ची, मैं आपकी बात करा देता हूँ। यानी कहीं ना कहीं किसी न किसी घर पे या किसी कोने में गोश्त को हलाल करा जा रहा है, यानी ये गोश्त हलाल नहीं है, हलाल के नाम पर बेचा जा रहा है, सिर्फ चंद 2-4 दिन के लिए मुनाफा कमाने के लिए। आपने चेक कराई? आंटी इसका सैंपल अभी उठवा रही है। सैंपल उठाइए। मैं सैंपल में गलत साबित होता है गोली मार दिएगा यहाँ पर। इतनी बड़ी बात मत बोलो, इतनी बड़ी बात मत बोलो। मैं तुम्हारी मैं बिल्कुल बदनाम नहीं कर रही हूँ। मैं तो अपने डिपार्टमेंट की, मैंने इस लड़के के लिए कोई बात कही? हमारे इलाके की संघर्ष है। मैं एक मिनट पहले बात मुंह बंद कर ले। मैंने इसके लिए कोई बात कही? मैं तो एमसीडी डिपार्टमेंट को कह रही हूँ ना, मैं डिपार्टमेंट को कह रही हूँ ना, एक दुकान क्यों खुली हुई है?
इलाके में 50 दुकानें हैं, 50 क्यों नहीं खुली है? एक दुकानदार को क्यों मुनाफा पहुंचाया जा रहा है? आपके पास गोश्त आया हुआ है, बस आपने मेरा देख लिया तो आप बोल रहे हो। मैं पूरे सुबह 8 बजे से टहल रही हूँ वार्ड में, मैं सुबह 8 बजे से वार्ड में टहल रही हूँ। आपको तो सारी चीजें पता है यार, आपको वो तो आजा आजा, गोश्त आओ, देखो देखो, आओ, अरे अंदर आओ, दिखाओ, तुम्हें मुर्दार जानवर का गोश्त दिखाऊं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखो, इसकी चमक और इसकी चमक आपको बता दी जाएगी कि ये जिंदा ये हलाल जानवर का है या ये मुर्दार जानवर का है। उसका चिरावा नाजी आंटी, ये तो बदनाम करने वाली बात है। नहीं नहीं, कोई नमदा नहीं। ये सब क्या है? ये सब क्या है? मक्खियाँ भिनक रही है, गोश्त भिनक रही है। आंटी ये देखिए, आप ऐसी बातें कर रही हैं। आंटी नहीं, यहाँ पर तुम मुझे ये बताओ। गोश्त देखिए, आप ये चेक कर लीजिए, ताजी गोश्त है। नहीं, इसे कैसे पता चलेगा ये ताजी गोश्त है? ये तो सैंपल चेक होगा, ये तो सैंपल दो। नहीं, आप अगर इतनी गलत साबित होते हैं तो आप गोली मार देना चाहिए। आप इतनी उससे कह रहे हैं, आप इतनी श्योर हैं कि ये जानवर का गोश्त हलाल है और जिंदा जानवर का है, तो आप पर्ची दीजिए ना। पर्ची ऐसे नहीं मिलती है आंटी। फिर कैसे मिलती है? बता रही हूँ आपको। फिर कैसे मिलती है? डासना में माल कटा हुआ है, डासना फैक्ट्री में। डासना में कटा हुआ है। लाओ टोल की पर्ची लाओ, लाओ टोल की पर्ची लाओ, अरे मेरी सुन, टोल की पर्ची लाओ। आपसे बहस कर। अरे वाह, आप सुन तो रही नहीं है। ये बच्चा यूं कह रहा है, ये बच्चा ये कह रहा है कि ये गोश्त जो है स्लेटर हाउस में नहीं बल्कि डासना में है। तो हम सब जानते हैं कि डासना मसूरी से जब आप गुजरेंगे तो टोल पड़ता है। तो दिखाइए, मैं थोड़ी लाया हूँ वहाँ से। आप टोल दिखाइए, मैं तो सेलमपुर से आप टोल दिखाइए। देखो बेटे, मुझसे बहस करने में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, आपको जवाब डिपार्टमेंट को देना होगा। कल को अगर कोई इलाके में कोई बात होती है तो आपकी वकील मैं बनूंगी, आप बनिए, लेकिन आप मुझसे ही पंजे साफ कर रहे हो। गलत होंगे जभी तो आप मुझ पे ही पंजे साफ कर रहे हो। गलत होंगे जभी तो आप हमारे इलाके की। आज मैंने एमसीडी का एक और आपके सामने नमूना पेश करा है भ्रष्टाचार का। चाहे यहाँ पर वेटनरी डिपार्टमेंट के जो कौशिक जी हैं, जो हेल्थ डिपार्टमेंट में भी आते हैं, मैं उनको 10 से 20 बार इनवाइट कर चुकी हूँ कि आइए मेरे वार्ड में और देखिए कि किस तरह से मीट शॉप जो है वो धड़ल्ले से जो है वो नियम और कानून को ताक में रखकर अपना बिजनेस चला रही हैं। ये गोश्त जो था वो अभी इस रेलिंग पे टंगा हुआ था। अगर ये रेलिंग यहाँ पर ना होती तो मैं मान लीजिए परमानेंट रेलिंग है, जबकि डिपार्टमेंट ये कहता है या कानून ये कहता है कि आप कोई भी खाने पीने की चीज जो है वो ढक कर बेची जाएगी, लेकिन यहाँ खोली ढका कर बेची जाती है। किसी के पास ठीक है, बिकती है ऐसे। और आप पर इस इलाके में ऐसे ही बिकती है आंटी। अभी हम आपको नहीं, ये कह रहे हैं कि इस इलाके में ऐसे ही बिकती है, इसलिए हम भी ऐसे ही बेचेंगे, लेकिन हम नियम और कानून को कतई नहीं मानेंगे। हम ये नियम और कानून को कतई नहीं मानेंगे। मेरी आंटी, आप आज अगर मैं गलत निकल जाऊँ गोली मार। अरे मेरे बेटे, आप इतना आंटी आंटी कह रहे हो तो लाओ दिखाओ ना, कोई प्रूफ तो दो। आपसे बात कराता हूँ ना, जिससे मान लाए लाई कराइए ना, किस देर क्यों लगा रहे हैं? बिल्कुल, आप देर क्यों लगा रहे हैं? कराइए बात। आपको पर्ची दिखाने में क्या परेशानी आ रही है? ये सब गोश्त वाले हैं, देखिए आप इनसे पता करिए। आपकी दुकानें सबकी खुली हैं? क्यों बंद है? दिखाओ, इधर दिखाओ फेस करके। आपकी दुकानें बंद हैं, खुली हैं? क्यों बंद हैं? मंडी बंद है, इसका मतलब है कि जानवर को कहीं और हलाल नहीं किया जा सकता क्योंकि कानून इजाजत नहीं देता। तो मैं वही वाली बात इन वाले भाई से पूछ रही हूँ कि जब कानून इजाजत नहीं देता, स्लोटर हाउस बंद है, जानवर, बड़े जानवर को कहीं पर भी हलाल नहीं किया जा सकता। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि जानवर हलाल हुआ था तो उसको सब वहाँ पे डेमोलिशन तक हो गया, ठीक है ना? तो हम चाहते हैं कि इस तरह की किसी भी कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा ना बने या इलीगल काम ना करें। तो ये गोश्त कहाँ से आ रहा है? ये तो बता दीजिए, आंटी जी कह रही है मुर्दारी का गोश्त है, जरा आप ये तो सैंपल चेक होने के बाद पता ही चली जाएगा। तो आप ये कसाई लोग हैं, किसी कोई भी देख के बता नहीं, ये कसाई लोग जो हैं ये सर्टिफिकेट थोड़ी देंगे। आप सर्टिफिकेट ले लो, अगर मैं गलत निकलता हूं आप तो मुझे बोलिए, बात कराइए। मैं बात करा रहा हूँ। आप मुझे बात कराइए और आप मुझे दिखाइए कि ये डासना मसूरी से इसकी गाड़ी निकली है। अरे मेरी आंटी, मैं आपसे बात करा रहा हूँ जिससे मैं मान लाया, मैं कोई अपना आप थोड़ी लाइए, कराइए, सब लोग सुनेंगे ये वाली बात। एमसीडी डिपार्टमेंट में इतना
इतना करप्शन है, इतना भ्रष्टाचार है, लेकिन चूंकि निगम पार्षद जो है वो आम लोगों से जुड़ा हुआ होता है, वो इलाके में ही रहता है, इसलिए सब लोग ये समझते हैं कि भाई पार्षद की जो है साठगांठ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। पार्षद तो आज तक इन लोगों की जो है कभी शक्ल भी नहीं देखी है, जबकि मैं इस 7 नंबर गली, अभी ये 7 नंबर गली तो है, 7 नंबर गली आपने देखा होगा, जो मैंने कादरी मस्जिद के पास का जो प्लॉट कूड़ा साफ करवाया है, उस टर्म में कम से कम मेरा हर रोज यहाँ पे 2 से 3 बार गुजरना रहता था। और मैंने इस भैया से 3-4 बार कहा, मैंने कहा बेटा तू ये गोश्त बाहर टांग के बेच रहा है तो ज्यादा बिक जाएगा, अंदर कर ले। इसने हाँ करके और गाज सुन के, आप मुझे बात कराइए, आप बीच में जब बोलेंगे, जब आप पहले मुझे बात कराइए। फोन नहीं उठा रहा, आप नंबर ले लीजिए, आप इंक्वायरी कर लीजिए। दिस इज नॉट माई वर्क, ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम है सैंपल चेक कराना, ठीक है? आप सैंपल कराइए चेक। आज चूंकि रामनवमी है, डिपार्टमेंट छुट्टी पे है, इसलिए भाई साहब जो हैं धड़ल्ले से मुझे चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन मैं इस चीज को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। जो भी लोग इलीगल तरीके से या फिर डिपार्टमेंट को खुश करके काम करते हैं, मैं ऐसे काम करने नहीं दूंगी। रोजी रोटी पे हर किसी का हक है। जो नियम कानून एक के लिए है, एक दुकानदार के लिए, वही सबके लिए है। 20 लोग बंद करे बैठे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको गोश्त नहीं मिला है, और एक आदमी खुला रखा है। हमारे साथ जो हैं कमेटी के सभी लोग मौजूद हैं जिनकी अपनी अपनी दुकानें हैं, और हमने उन सब से पूछ लिया कि यहाँ पे जो है वो दुकानें इसलिए बंद हैं क्योंकि 3-4 दिन से स्लॉटर हाउस बंद है और वहाँ पर जो है जानवर को हलाल नहीं करने दिया जा रहा है। गोश्त सबका है, आपको देख के बंद हो गए बाजिद भाई, आपको देख के सबकी बंद हो गई ये दुकानें, सबके आप चेक कर लो। बड़े भाई अभी यहाँ पर माननीय एसएचओ साहब की टीम भी मौजूद है, हम चाहेंगे वो भी हमारे साथ कोऑपरेट करें, लेकिन कह नहीं सकते कि कितना कोऑपरेट किया जाएगा। लेकिन आप चेक कर लीजिए, आप मुझे पर्ची दिखाइए ना, आप मुझे पर्ची दिखाइए ना। मैं अगर ये माल कटवाता तो मेरे पास पर्ची होती, मैं जिससे खरीद कर लाया हूँ, आप उसका भाई आप बात कराइए, फोन नहीं उठा रहे, इस टाइम सोते हैं वो लोग। आप बात कराइए, बात कराइए। बोलो आज सच्चाई है तो बोलना पड़ेगा आप लोगों को। भाई आप सभी जगह बंद है, ये नहीं कि यहाँ हमारे बटलाव जाकिर नगर में बंद है, सभी जगह बंद है। माल नहीं मिल रही है, बंद है, स्लॉटर हाउस बंद है, माल नहीं मिल रहा है। क्या कह रहे हैं? कोई नहीं हो जाए। ये बंद क्यों कर दी भाई? वो बोल रहे हैं सर, बंद क्यों कर दी? सर बोल रहे हैं सर। उन्होंने कहा अकेला बंद, कोई बात नहीं, बस आपको देख के बंद हो गई सब। अपना बताइए आप। चलो भाई, चलो भीड़ किसने कर रहे हो, चलो। नहीं, वो इतना बात कह रहा है कि इनको देख के या मुझे देख के बंद हो गई। नहीं, तू 2 घंटे से बेच रहा है, मैं 7 बजे से चक्कर मार रही हूँ। मैं बताइए ना, मुझे बताइए, मेरी बन रही है। जब हमने एक्शन लिया तब आप लोग आए हैं, इतने पहले से ये कर रहा है, कुछ पता ही नहीं है। इसकी पहली बार नहीं है, इसकी बताइए। ये पहले भी जो है हमें सबको पता है, ये पहले भी इसी तरह से जो है लोगों को मुर्दार जानवर का गोश्त खिलाता है, और सिर्फ 2-4 पैसे का मुनाफा कमाने के लिए। 4 दिन इससे सब्र नहीं हो रहा कि अगर स्लॉटर हाउस बंद है या वहाँ पर जानवर हलाल नहीं किया जा रहा है तो ये है। ये हमसे तरह तरह के रास्ते बता रहा है। हमने इससे पूछा कि अगर तुमने जानवर हलाल करा है तो उसकी हमें या तो पर्ची दिखा दो, और अगर ये गोश्त जो है वो दिल्ली के बाहर से आया गया है तो वहाँ की हमें टोल की पर्ची दिखा दो, ताकि हम इत्मीनान कर ले। हम इसके कोई क्या नाम है, हमें इससे कोई परेशानी नहीं है। ये अपना दुकान चलाए, अपने कारोबार कराए, हलाल तरीके से अपनी बीवी बच्चों को निवाला खिलाए, हमें इसमें
कोई परेशानी। लेकिन जब इलाके के 50 लोगों की दुकानें बंद हैं तो एक अकेले की इसको दुकान खोलने की और इसको माल लाने की कहां से परमिशन मिल गई? इसमें सरासर एमसीडी जो है इन्वॉल्व है, एमसीडी के वेटनरी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, एमसीडी का हेल्थ डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से ये इस तरह के लोग जो हैं वो धांधली से बंद होने के बावजूद भी दुकानें खोले बैठे हैं। जब लोग बीमार पड़ जाएंगे तो वो यही सोचेंगे शायद गर्मी है। गोश्त का है, बड़े का नहीं है, ये बड़े का ही गोश्त है, लेकिन चूंकि जहाँ पर गोश्त को हलाल किया जाता है वो जगह बंद है पिछले 3 दिन से। अच्छा। जब बंद है तो फिर गोश्त कहाँ से ला रहा है? तो यही तो बात हम उससे पूछ रहे थे कि ये तुम कहाँ से लेकर आए हो? एक और भी तो सामने जो खुला वो भी तो वही बेच रहा है। तो जिनकी 60 गांठ है, जिन्होंने एक जगह से गोश्त ले लिया उन्होंने उनको भी दे दिया, और जो वाकई यकीन रखते हैं कि हलाल तरीके से कमाएंगे वो सब बंद करे बैठे हैं। हाँ सही बात है, वो भी बेच रहे सामने वाले। एमसीडी के ऐसे ही और भ्रष्ट डिपार्टमेंट से और भ्रष्टाचार से हम आपको रूबरू करते रहेंगे। इस मामले पे आपका क्या कहना है? ऐसे लोगों के साथ क्या सलूक करना चाहिए और उन पर क्या एक्शन लेना चाहिए? हमसे जरूर साझा करिए। वार्ड नंबर 189 जाकिर नगर से, ओखला विधानसभा से नाजिया शुएब दानिश। और ये जो दुकान है अरशद भाई की दुकान है, और अगर जल्द ही इन्होंने हमें सारे एविडेंस और सारे प्रूफ नहीं दिखाए कि ये गोश्त कहाँ से लाए थे और कब लाए थे और कितना लाए थे, तो मजबूरन हमें इस दुकान को इसी तरह से बंद करना पड़ेगा जैसे ये इस वक्त बंद है।